हेलो एवरीवन, आज है 31 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता के बारे में। देखिए, आज सुबह सुबह वेदांता को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ गई और जिसकी वजह से आज शेयर में 4-4.5% की एक बहुत बड़ी रफ्तार हमने देखने को मिल रही है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वेदांता की जो बड़ी खबर है वो क्या है और कंपनी जिस प्राइस पर ट्रेड कर रही है, क्या वो प्राइस खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव रहेगा भी कि नहीं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 335 रुपए का शेयर है वेदांता लिमिटेड का और बड़ी रफ्तार आई है आज। और एक महीने में अगर आप देखो तो पिछले एक महीने में वेदांता में तकरीबन 8.5 से 9% की तेजी है। 300 रुपए से बड़ी रफ्तार पकड़ी, थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ भी था तो उससे ज्यादा की तेजी दिखा दी है अभी। अगर हम एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में वेदांता का जो शेयर है, वेदांता लिमिटेड का शेयर, उसमें 4.5% की तेजियां देखने को मिल रही है। देखने में कम लगता है लेकिन अगर हम यहां पर डिविडेंड को भी काउंट करें तो तेजी बहुत ज्यादा है। हालांकि टूट गया था ये और 213 तक गया था, वहां से जो रफ्तार पकड़ी है वो बहुत ही शानदार है और ये एक्सपेक्टेड था कि तेजी पकड़ेगा। और ये वो कंपनी है जिसने पिछले साल भारी भरकम आपको डिविडेंड भी पे किया है। पिछले साल वेदांता ने अगर आप देखो तो 81.50 रुपीज का डिविडेंड पे किया, 80 रुपए से भी ज्यादा का इसने डिविडेंड पिछले साल पे किया था। इस साल भी जब नतीजे आए तो डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया और बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया है इस बार भी। जो बड़ी खबर आई है वेदांता को लेकर वो है इनके प्लांट को लेकर। देखो, इनका जो कॉपर प्लांट है उसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी। जो इनका स्टरलाइट कॉपर प्लांट है उसको लेकर कई सारे बीच में प्रोटेस्ट भी हुए थे, बाद में वो बंद हुआ था और बाद में चर्चा थी कि वो अपने इस प्लांट को बेच सकते हैं। लेकिन वेदांता लिमिटेड ने कहा कि उनका जो प्लान था बेचने का, अब उन्होंने वो कैंसिल कर दिया है। तमिलनाडु का उनका जो कॉपर का प्लांट था उसको बेचने का काम उसने कैंसिल कर दिया है। और यहां पर अगर आप बात करो तो जो कॉपर यहां से 40% ऑफ मेटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री एज डबल डाउन इट्स एफर्ट टू रिस्टार्ट द प्लांट। यहां पर यह है कि अब उनका प्लान ये है कि उस प्लांट को वो दोबारा शुरू करेंगे। देखिए, यहां पर आप देखिए कि आफ्टर स्क्रैपिंग द 7 month ओल्ड प्रोसेस टू ऑफलोड द 4 लाख टन्स ऑफ यर कॉपर स्टरलाइट कॉपर प्लांट, द कंपनी विल नाउ वर्क विद द लोकल पॉपुलेशन टू रिस्टार्ट द फैक्ट्री दैट वाज शट ऑन एनवायरमेंट कंसर्न। देखो, कई सारे एनवायरमेंट के कंसर्न की वजह से ये प्लांट इनका बंद हो गया था। बाद में अगर आप देखो तो वेदांता पिटिशन टू लिफ्ट अ लोकल गवर्नमेंट ऑर्डर टू क्लोज द प्लांट विद हियर ऑन सुप्रीम कोर्ट। अगर देखो तो 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इनकी हियरिंग भी होने वाली है, तो देखते हैं कि उनको राहत मिलती है कि नहीं इसके बारे में। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि चलो भैया अब आप काम कर सकते हो, तो हो सकता है कि इसको दोबारा शुरू किया जाए। लोकल के साथ बातचीत भी चल रही है यहाँ पर। रिस्टार्टिंग द स्मेल्टर विल लीड द सर्ज इन इंडिया कॉपर आउटपुट एंड कट इम्पोर्ट्स। यहाँ पर अगर वो प्लांट शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं कॉपर और बड़े पैमाने पर ये लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे और कहीं ना कहीं एक बड़ी और स्ट्रांग पोजीशन पर ये जाके बैठ सकते हैं। द रिफाइंड मेटल इज poised टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द नेशन शिफ्ट टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड रिन्यूएबल्स। अगर आप देखो यहाँ पर तो ये जो इनका एफर्ट है वो कहीं ना कहीं आने वाले दौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जो रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं वहां पर और बड़े पैमाने पर काम कर सकता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी वहां पर प्ले कर सकता है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इनका ये जो प्लान है वो कहां तक सक्सेसफुल हो पाता है और अगर वाकई में ये अपने इस कॉपर प्लांट को रिस्टार्ट करने में कामयाब हो पाए तो शहर में आपको एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को भी मिल सकता है। और यही वजह है कि इस खबर के चलते आज 4% तक शेयर दौड़ गया। अच्छी खासी तेजी इसने दिखा दी। लार्ज कैप शेयर है, 1,21,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखे तो 82 लाख के आसपास के, मतलब बड़ी क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड हुए जरूर है। नतीजे आए थे, अच्छे आए थे। 34,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू थे। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले 7% की गिरावट थी, लेकिन इनके प्रॉफिट अच्छे थे। प्रॉफिट थे 2,465 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 1,800 करोड़ थे। मतलब प्रॉफिट में 36% का हमें ग्रोथ देखने को मिला। ये अच्छी बात है कि प्रॉफिट में ग्रोथ आया था यहाँ पर। वेदांता को लेकर अगर हम देखें तो वेदांता में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 4% लोग हैं जो बेचने की बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, अब भी कहूंगा, मेरी बेचने की सलाह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और जहां तक बात है इनके डिविडेंड की, तो अनाउंस किया है डिविडेंड और हर उसको डिविडेंड मिलेगा जिनके पास वेदांता का शेयर 3 फरवरी से पहले होगा। और 12.5 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है इसने।
बहुत अच्छी बात है, और मैं ये ही मान रहा हूं कि इस साल भी ये कंपनी आपको कम से कम 70-75 रुपए का डिविडेंड पे कर देगी। साल में 3-4 बार पे करेगी, लेकिन पे ज़रूर करेगी, और एक बहुत बड़ा डिविडेंड पे करेगी। कंपनी में अगर आप देखो तो रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेज़ी आई थी 2022 में, और 2023 में और बड़ी तेज़ी आप देखने को मिल सकती है यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी 35,000 करोड़ के आसपास का क्वार्टरली रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके का प्रॉफिट 2022 में देखने को मिला वैसा इस बार नहीं देखने को मिला है। इस बार प्रॉफिट इनका कम हुआ ज़रूर है, और शायद हो सकता है कि प्रॉफिट जो आप देखें यहाँ पर वो 10,000 करोड़ के आसपास का रहे, शायद 21 और 22 के मुकाबले भी कम नजर आए वो आपको। लेकिन मुझे लगता है कि मार्जिन पर असर थोड़ा सा पड़ा ज़रूर है, लेकिन टेम्पररी फेज है, ये वापस बाउंस बैक करने के लिए तैयार हो जाएगा वेदांता। जहां तक देखा जाए तो 6.31 का पी रेशियो, सेक्टर पी 13 का है, मतलब सस्ता ज़रूर है। 57% एनालिस्ट भी कहते हैं कि खरीदारी करो। और शेयर होल्डिंग की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो देखिए प्रमोटर की पास 69.69% की होल्डिंग है, लेकिन दिक्कत यह है कि सारी की सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है, और एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और लंबे समय से है ये, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि लंबे समय से इनकी इतनी ही होल्डिंग गिरी है, लेकिन अभी तो कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि कोई डराने वाली बात आ जाए यहाँ पर। और जहाँ तक बात है म्यूचुअल फंड्स की, तो 1.19% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास है, 9.85% अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 7.90% एफआईएल्स के पास है, 11.37% रिटेल और अदर्स के पास है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 8.41% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि कंपनी जो है 334 रुपए का शेयर है, और जो पैसा यहाँ पर अभी बन रहा है वो बन रहा है डिविडेंड के थ्रू। 12.5 रुपए का आपको डिविडेंड यहाँ पर मिलेगा, फिर दोबारा अगले क्वार्टर में फिर से अनाउंसमेंट आएगी इनके रिजल्ट्स की, और फिर से डिविडेंड भी ये पे करेंगे। तो अच्छा खासा डिविडेंड जो है वो आने वाले दौर में ये पे करते रहेंगे। और पिछले साल 80 रुपए से भी ज़्यादा का पे किया था, इस बार एटलीस्ट 70-75 रुपए तक का डिविडेंड आप मान सकते हो कि ये पे करेगा। और शेयर प्राइस की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि साल के अंत तक भी ये आपको 350-400 रुपए के आसपास ही नजर आएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा पैसा जो है वो डिविडेंड के थ्रू ही आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन हाँ, अगर खबर आ गई इनके कोपर प्लांट को शुरू करने को लेकर, जो इसकी फरवरी में सुनवाई है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने भैया परमिशन दे दी, तो याद रखिए एक बड़ी रफ्तार की तरफ जाएगा। लेकिन अगर नहीं दी परमिशन और कुछ भी नहीं हुआ, उस प्लांट का बंद ही रहा, तो थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओवरऑल इतना ही कहूँगा, खरीदारी करी है, बने रहिए। जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, अगेन कहूँगा वेदांता का शेयर डेफिनेटली एक बड़ी रफ्तार इसने आज दिखाई ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से आपको यहाँ पर और 3-4% का करेक्शन देखने को मिलेगा, और वहाँ पर खरीदारी के मौके बनेंगे। 320 रुपए के आसपास मिलता है वेदांता का शेयर, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, और 300 रुपए के नीचे अगर वो जाता है तो वहाँ पर आप एवरेज करके चल सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं, और आपको क्या लगता है कि इनका जो कोपर प्लांट है वो दोबारा शुरू हो पाएगा कि नहीं, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।